अब आपका तैयारी स्टार्ट हो गया है आज से और अभी से। हिंदी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, ध्यान दीजिएगा पूरा। अगर आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th स्पेशल के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए? क्लास 12th के लिए बना रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम 2023 को देखते हुए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगा। और कई नंबर तो आपके क्लियर हो जाएंगे। और बहुत जो डाउट होगा अंदर आपके कि अभी क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कितने दिन में क्या पढ़ें, कब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ें, क्या एग्ज़ाम टाइम आने पर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो सब कुछ इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, यानी कि पूरा डिटेल्स में आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको लिख लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा वह हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आएगा। यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर में। बिल्कुल राइटिंग पे नंबर नहीं कटता कि बोलते हो भैया राइटिंग नहीं बढ़िया है ऐसा कुछ। तो ये राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है, क्योंकि वो समझ लो टिक लगाना होता है एक प्रकार से, लेकिन लिख के टिक लगाना पड़ता है, नंबर आपका नहीं कटेगा। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियां, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो भी 5 नंबर में आएगा, एक एक नंबर के। यानी कि यहाँ से 2 में से आपका 10 नंबर क्लियर हो गया। कितना? 10 नंबर। अब इसको लिए पढ़ना कितना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको आने वाले टाइम में सिर्फ 10-10 क्वेश्चन डेली दूंगा। कितना? 10-10 क्वेश्चन। और 10 ही दिन दूंगा। कितने दिन? 10 दिन में सारा कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि चाहे बाहर से आए, चाहे अंदर से आए, चाहे जहां से उठा के कुछ भी दे दे, आप लिख के आओगे, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से, अंदर से, सीरीज से, आपके बुक से, आपके अनसॉल्व पेपर से, जितने पिछले साल का पेपर था उससे उठाकर मैं लाऊंगा। क्लियर? तो यानी 10 नंबर यहाँ से आपका मैं क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो। आज इससे फॉलो करो। और एक कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो रहेगा वो प्लेलिस्ट में रहेगा। अगर आप बाद में भी देखते हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय 5 बताऊंगा, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध 5 बता दूंगा कि आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, सिर्फ एक प्रार्थना पत्र बताऊंगा, वहां से आपका 9 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, लेकिन समय आने पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। देखिए भैया, जो प्रश्न दिया रहेगा ना उसी में से, यानी जो आपका दिया रहेगा आंसर भी उसी में दिया रहेगा और प्रश्न नंबर भी दिया रहेगा। प्रश्न को छांटना कैसे है ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। ये गद्यांश से आता है, पद्यांश से भी ऐसे आता है सेम। ठीक है, समझ में आया? लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां, साहित्यिक परिचय कृतियां बता चुका था अगले साल, लेकिन इस साल भी बताऊंगा कि आपको सिर्फ दोनों में मिला के 2 आते हैं, एक लेखक का एक कवि का आता है। कितने कितने नंबर में? 5-5 नंबर में आता है। कितने कितने नंबर में? 5-5 नंबर में आता है। मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको सिर्फ 5 बताऊंगा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, दोनों का मिला के सिर्फ 5 बताऊंगा, वही पढ़ के जाना, उसी के अंदर 2 लिख के चले आना। क्या? 2 लिख के चले आना। बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा, एकदम अलग तरीके से बताऊंगा, जिससे कि 1 नंबर भी ना कटे। क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय तो लिखना ही है, जैसे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कृतियां। अगर कृतियां आप ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत लोग का इसमें नंबर कट जाता है, नंबर ना कटे उसके लिए भी काम किया जाता है। उसके लिए क्या जरूरी होता है वो भी चीज बताऊंगा मैं। क्लियर? देखिए कहानियां का सारांश, ध्यान दीजिए इसको। अभी थोड़ा ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कवि और खंड काव्य है ये आपके स्टेट वाइज रहता है, यानी आपके स्कूल में बताया जाएगा कि ये कहानियां आपको तैयार करना है और वही सेम टू सेम जाके छाप के चले आना, क्योंकि इसमें से 2 और 3 नहीं करना पड़ता है। ठीक है, 2 और 3 नहीं करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कहानी का जो सारांश रहेगा उसको आपको कहानी की तरह रहेगा। क्या? कहानी की तरह रहेगा। 2 पेज में आप लिख के चले आना, 2 से 3 पेज में कहानी रहता है भैया, रटना नहीं होता। सिर्फ आप सुनना 2-3 बारी, और आपके स्कूल में जब सुनाएंगे उसको सुन लेना आंख बंद करके, और वही जाके लिख के चले आना। क्या? वही जाके लिख के चले आना जो सुन के सुने हो, क्योंकि एकदम सेम नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि हम लोग का काम क्या है? रटना नहीं, सीखना है। ठीक है, जो रटते हैं वो भूल जाते हैं, जो सीखते हैं उनको जिंदगी भर याद रहता है। तो वो काम मुझे करना है। अब देखिए, खंड का से काम ही खत्म। क्या? खंड का से काम ही खत्म। मुझे लगता है ये दोनों तो कन्फर्म आते हैं 10 नंबर। ये 2 में मैं 5 नंबर वाले बताऊंगा, सिर्फ 5 जीवन परिचय बताऊंगा दोनों का मिला के, और वही आएगा, लिख के चले आना। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, किस प्रकार से आपको छांटना रहेगा, किस प्रकार से करना रहेगा, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। खंड खा देखिए,
संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या, यानी भैया संस्कृत का जो रहेगा संदर्भ जैसे सुभाषित रत्नानी से, इसमें से तो आता ही आता है, तो इस प्रकार से आपका संदर्भ रहेगा संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से। क्लियर। अब देखिए मुहावरा और लोकोक्तियां, इसमें से 20-20, 30-30 बता दूंगा। मुहावरा और लोकोक्तियां क्लियर कर लेना। संधि बताऊंगा, संधि विच्छेद जो होता है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना, शब्दों में अंतर, जैसे 2 शब्द दिए रहेंगे, जैसे कनक, एक मतलब कनक मतलब धतूरा होता है, एक कनक मतलब सोना होता है, तो कनक कनक ऐसे अगर दे दिया गया तो उसका मतलब एक का मतलब हो गया क्या, धतूरा, एक का मतलब हो गया सोना। ये पूछा गया था, अब की बार नहीं, उसके अगली बार, मतलब पेंडेमिक था उसके अगली बार पूछा गया था, आप देख लीजिएगा पेपर उठा के। अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेकार्थी शब्द यानी कि कई शब्द, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जो कई इतना बड़ा लिखा रहेगा इसके लिए एक छोटा सा शब्द लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को आप क्या डायरेक्ट बोल देते हो, पीएम बोल देते हो, तो यानी कि इस प्रकार से रहेगा, जिसे ऊँट के मुंह में जीराना, यानी कि क्या, इसको एक शब्दों में आवश्यकता से कम भोजन मिलना, यही होता है ना, तो एक शब्दों में लिखने के लिए भी आता है। चलो जी नेक्स्ट पेज में 2-2 नंबर के रहते हैं सारे, 2-2 3-3 देखिए नंबर इधर मैं दे रखा हूँ। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पेज में अगला आता है आपका वाक्यों में त्रुटिमार्जन आता है, रस आता है। रस क्या, जैसे 3-4 रस क्लियर कर लेना, जैसे करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, है ना, इस प्रकार से आप तैयार कर लेना। 2 ही तैयार कर लोगे ना आपका क्लियर हो जाएगा। अलंकार में रूपक अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार है, ठीक, इस प्रकार से 3 अलंकार तैयार कर लेना। छंद है आपका, जैसे चौपाई हो गया, सोरठा छंद हो गया, ये छंद है जो कॉमन है कि ठीक है, यहाँ से आपके 6 नंबर तो कंप्लीट हो जाएंगे, कोई नंबर नहीं काटने वाला। क्लियर। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है 6 नंबर के आता है, कितने नंबर में, 6 नंबर में प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक प्रार्थना पत्र बताऊंगा, किसी भी चीज पे आप पूछ लेना, उस पे बताऊंगा, वही चीज सिर्फ आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना वही चेंज कर देना, वहां पर लिख के चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काटने वाला, क्योंकि जो मैं प्रार्थना पत्र बताऊंगा बेहतरीन एकदम अलग तरीके से। निबंध में बताऊंगा, जैसे 5 निबंध में बता दिया, क्या 5 निबंध बता दिया और 9 नंबर में पूछता है, कितने नंबर में, 9 नंबर में। लोगों को 9 नंबर पूरा नहीं मिलता, 5 से 6 नंबर ही मिलता है। सिर्फ 5 निबंध बताऊंगा, उसी के अंदर आएगा। अब रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुन लो थोड़ा देर टाइम निकाल के। ये 9 नंबर का आता है। लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 4 से 5 पेज 6 पेज लिख देते हैं, लेकिन इनको नंबर कितना मिल जाता है, सिर्फ 5-6। मुझे कितना पेज लिखना है, क्योंकि मुझे स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना है, तो भैया मुझे स्मार्ट वर्क पहले ध्यान देना है, फिर हार्ड वर्क ध्यान देना है। तो स्मार्ट वर्क में ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग पे ध्यान देना है, उस पर लिखना कम है। ठीक है, हेडिंग जैसे आपका 9 नंबर में कम से कम 8 हेडिंग, अब बोलोगे 8 हेडिंग बनाऊंगा कहाँ से भैया, वो चीज़ तो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको कई चीज़ें समझ आया होगा, और लोग को 12th वाले को जोड़ लीजिए। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।